प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और डेली बरकतें आशीषें हमें देते चले जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बरकतें उन्होंने हमारे लिए रखी हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वेदी में आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और शबनम जी का, उनका पेज आगरा मसीह मंडी है। हम दुआ करते हैं खुदा, ये पेज खुदा बहुत आय से बढ़ने पाए खुदा। अब जो विनती करते हैं कि आप लोग इस पेज से जुड़िए और खुदा अभी वो खुदा आप सूरज परमानी जी की मीटिंग चल रही खुदा, हम आप सबसे को बता देना चाहते हैं कि उनकी मीटिंग चल रही है रिवाइवल के नाम से। उस मीटिंग में आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में जाएँ। खुदा सूरज परमानी जी के खुदा वचन को सुनिए खुदा, जो वो आत्मिक मन्ना देते हैं वो सब लीजिए और खुदा ताकि खुदा आपकी उन्नति होने पाए। और हम दुआ करते हैं कि भाई डेविड अनुपम डेविड जी का, उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली को खुदा आपने अपनी महिमा के चुना, उसके आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं आप उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी आप इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे भी मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सब मसीह भाई बहनों को खुदा आपके नज़दीक लाते खुदा, जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सबको माफ़ करिए। और खुदा आप हम लोग खुदा आत्मिक उन्नति में बढ़ाइए दाई खुदा। हम लोग खुदा आपकी राह में चलने वाले सके सारी आदत सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ का आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को जेमेचिकी मैं छारा आगा छे आज का यह के नाम में पेटा जेमेचिकी और हैदर करना चाहती हूँ। और मैं उस महान यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आग के साथ के हमें जन्म किया है और जिंदगी पर खड़ा है। और मैं अनुपम कर और शबनांते का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ पर आने का मौका दिया। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने इतनी अच्छी शाम दी है। और आज की शाम जितने भी लोग लाइव पे को देखे हैं या जितने भी लोग आगे बारे में जानते हैं या सुनते हैं, मैं जानती हूँ क्योंकि उनके दिनों में भी कि हमें किसी तरह की भी तकलीफ ना हो चाहिए, ताकि आग का प्रचार होना बंद ना हो और लोगों को अपनी में बाबा से क्षमा पानी चाहिए और आग का प्रचार हमेशा फैलता जाए चाहिए, ताकि लोग हमेशा एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ जी सके चाहिए। तो उन पर शैतान की चाल काम ना करे। और प्रार्थना को लौट फूटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यहोवा के नाम चलते हैं। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओ। आदि पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओ। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, कुछ देर अपनी आंखों को झुकाएंगे, बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है और आशीषित किया है परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित करना परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, हम जानते हैं वो लोग भी आशीषित हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जो आज तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। तू रूबरू होके अपने लोगों से बात कर परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, इस समय वो जो भी प्रार्थनाएं मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो उसे यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में पूरा कर दे खुदा बाप। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं परमेश्वर, और इस विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 45 से 48 आयत तक। अतः वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। प्रेज द लॉर्ड अरुण भाई। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और फिर 50वीं आयत कहती है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वे उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वे जानता ना हो, तब वे उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा।
ये परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमसे कह रहा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य दास आज ठहराए हुए हम लोग हैं। और हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जो परमेश्वर पिता को नहीं जानते, उनको वो वचन रूपी मन्ना समय समय पर दिया करें, कि उनकी भूख को, उनकी प्यास को हम तृप्त करें, उन्हें उस यीशु मसीह से मिलवाएं जो क्या है? जीवन का जल है, जीवन का सोता है, कभी भी वो प्यासे नहीं रहेंगे, जीवन की रोटी है, कभी भी वो भूखे नहीं रहेंगे। ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए हम लोग हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए हैं? कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है। आदि से लेके चला है, अभी नहीं। उसकी योजनाएं हैं हमारे लिए। तो हम परमेश्वर के दास हैं, वो विश्वास योग्य दास हैं। क्या वाकई में हम विश्वास योग्य रह सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धन्य है वे दास जो उसको स्वामी आकर और उसको वही काम करते पाए। तो क्या हम वो धन्य लोग हैं कि परमेश्वर, हमें पता है कि परमेश्वर का पुत्र बहुत जल्दी आने वाला है। क्या वो काम जो उसने हमें सौंपा है कि आत्माओं को बचाओ, मन फिराओ, उसके अलावा ऐसे ऐसे काम करो, परमेश्वर की निकटता में आओ, वो दानों वरदानों से तृप्त करेगा। जो काम यीशु मसीह करता था उससे भी बड़े काम करेंगे। पतरस जो था, पतरस मसीह का ही चेला था एक, जो केवल लोग उसके कपड़ों से कपड़े छुआ के ले जाते थे और लोग चंगाइयां पाते थे। तो परमेश्वर हमसे कहता है तुम वो सारे काम करो। क्यों? क्योंकि हमें उसने विश्वास योग्य कहा है। हम भी टीचर्स जो होते हैं वो अथॉरिटी उन्हीं बच्चों को सौंपते हैं जिनके ऊपर उन्हें विश्वास होता है कि ये संभाल सकते हैं। परफेक्ट मॉनिटर उसको ही बनाया जाता है जो वाकई में वो काम कर सकता है। हम ऐसे नहीं कर देते कि कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, हम उठा के उसको काम सौंप दे कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, हम 2 मिनट के लिए आ रहे हैं क्लास को संभालना। जो कर सकता है वो विश्वास योग्य है। और हम जब लौट के आए और वो बच्चा खुद बातों में, शैतानियों में लगा हो, तो हम क्यों पनिशमेंट नहीं देंगे उसे? वाकई में हम उसे पनिशमेंट देंगे कि मैंने तुम्हें यहाँ का मतलब परफेक्ट बनाया था, मॉनिटर ठहराया था, 2 मिनट के लिए मैं क्या गई, तुमने तो उधम मचवा दिया। अभी प्रिंसिपल को पता चल जाएगा तो प्रिंसिपल मेरी क्लास ले लेंगी। उस बच्चे को हम डांटेंगे। वही सेम सिचुएशन में आज हम लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया है विश्वास योग्य कहा है। इतना विश्वास करता है परमेश्वर, और वाकई में विश्वास योग्य हमें उसने समझा है। नहीं तो वो किसी भी चीज से कह देता। हवा, पानी, कौन है जो उसका कहना नहीं मानते? पानी को डांटा, तूफान को डांटा, थम गया। सूरज से कहा, सूरज ने सुना, अंधियारे को उजियारे से अलग किया। केवल कह के ही अलग किया उसने, बोल के सबने कहना सुना। उन पे अगर वो कह देता कि मेरे धर्म का प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, तो क्या ये हवा, ये पानी, ये पेड़ पौधे क्या नहीं करते? बड़ी खुशी खुशी करते। लेकिन उसे विश्वास किस पर था? हम पर विश्वास था कि मैं जो काम, मैंने इसे इन लोगों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, तो मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ। ये भी मेरे जैसे हैं, ये काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसने हमें सौंपा। और हमारी क्या परिस्थिति है कि हम क्या सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो 2024 ही साल हुए हैं, अभी मसीह तो जाने कब आएगा। नहीं, जैसे उन दासों ने किया था कि उसके नौकरों चाकरों को मारा पीटा, खाना नहीं दिया, वही सेम हम लोग भी कर रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन की जरूरत कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं। आप मिलिए लोगों को जो बोझ से दबे हुए हैं, परेशान हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस परमेश्वर से मांगे, कैसे करें, क्या कुछ करें जो हमें उद्धार मिल जाए, जो हमें शांति मिल जाए, जो हमें सुकून मिल जाए, जो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। कहाँ है वो? लोग ढूंढ रहे हैं।
और हम लोग शांत होके बैठे हैं, और जबकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है, जो शांति देने की सामर्थ्य रखता है, जो सांसारिक वस्तुओं को देने की सामर्थ्य रखता है, हम जानते हैं और हम लोगों को नहीं बताते उसके बारे में। परमेश्वर ने विश्वास योग्य कहा है हमें। क्या हम वाकई में उसके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वो आएगा ऐसा करते देखेगा, और वो आएगा तो वो क्या करेगा? उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। सोचिए, दास से वो बेटा बेटी बना दिया जाएगा और संपत्ति पर अधिकारी। हम अपने नौकरों को, अपने जो हमारे अंडर में काम करते हैं, जो हमारे नौकर चाकर हैं या हमारे दास हैं, हम उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते, अपनी संपत्ति का अधिकारी नहीं बनाते हैं। किसे बनाते हैं? जो वाकई में हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, वही लीगली हमारे संपत्ति के वारिस होते हैं। हम ना भी लिख के जाएं अपनी विल में, लेकिन वो उन्हें ही मिलती है, हमारे पुत्र हमारी पुत्रियों को ही मिलती है। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कह रहा है कि जब वो ऐसा करता देखेगा, ऐसा करता पाएगा जो काम उसने सौंपा है, तो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहरा देगा, बेटा बेटी बना देगा, स्वर्ग का अधिकारी बना देगा वो हमें। परंतु दुष्ट दास क्या सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में तो देर है। वाकई में हम यही सोचते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हम अपनी मस्ती कर ले, अपना जीवन काट ले, देखते हैं जब हो जाएंगे 60, 65, 70 साल के, तब परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आएगा हम देना शुरू कर देंगे। तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है 50वीं आयत में, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वे उसकी बाट ना जोता हो। आज हम भी निश्चिंत बैठे हैं, हम में से कोई नहीं जानता कि आज रात ही परमेश्वर का पुत्र आ जाए न्याय करने के लिए। क्या हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने योग्य होंगे? वो कहेगा, मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुम्हें विश्वास योग्य समझा, और मैंने तुम्हें कितनी अथॉरिटीज दी, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया। मैंने ये भी पूछा, ये भी तुमसे कहा कि मांगो, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए मैं वो देने को तैयार हूं, लेकिन तुम काम तो करो मेरा। सामर्थ मांगो, मैं सामर्थ दूंगा, बुद्धि मांगो, मैं बुद्धि दूंगा, बल मांगो, मैं बल दूंगा, तुम्हारी जवानी को मैं उकाब की नाई कैसा कर दूंगा, नया कर दूंगा। तुम कोशिश तो करते, तब हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? नहीं परमेश्वर, वाकई में हम तुझसे, तूने जो विश्वास थे हमारे पर, हमें जिम्मेदारियां सौंपी थी, उस लायक हम नहीं थे। और परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि उसके बाद उनका दास उसे क्या करेगा? भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहरेगा, और वहां रोना और दांत का पीसना। कौन है कपटी? हम सब जानते हैं, शैतान। और वो आग की झील, वो जहन्नुम, वो नरक, जहां क्या कहता है बाइबल बताती है, वहीं रोना पिटाना और दांतों का पीसना होगा। कितना दुखी होगा परमेश्वर, कितना दुखी होगा ईश्वर कि मैंने इतना विश्वास किया इन बच्चों पे, और मैंने कितना बेस्ट सोचा था, स्वर्ग सोचा था, जहां सोने चांदी की सड़कें होंगी, जहां हर तरह के फल होंगे, मैं मन्ना दूंगा, और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वहां रोना पीटना नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई बैर भाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति होगी। ये मैंने इनके लिए सोचा था, लेकिन जो काम मैंने इन्हें सौंपा उसको वो करने नहीं पाए। शैतान ले जाएगा, शैतान कहेगा, मैंने वो आलस तो इनके दिमाग में, दिल में मैंने भरा था, मैंने कहा था अभी तो बहुत टाइम है, मैंने कहा था, देखो इन्होंने मेरी बात मानी। जबकि पवित्र शास्त्र हमें पल पल अटेंशन देता चलता है, अटेंशन हमें कराता रहता है, हमें बताता रहता है कि कब कैसा क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन हम आज भी निश्चिंत बैठे हैं। जिस समय आप देखिए इस दुनिया में कितने दुखी परेशान लोग हैं, क्या उसमें से किसी के पास हमने वो शांति के वचन जाके दिए हैं? क्या यीशु मसीह से उन्हें मिलवाया है? क्योंकि हम तो जानते हैं अपने पिता को, और हमने ये देखा है, मैंने ये देखा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए थोड़ा भी कर दे, कोई आपकी जान पहचान का आपके लिए अगर कुछ कर दे,
1,00,000 रुपए दे दे, या कुछ ऐसी चीज जिसकी आप चाह कर रहे थे वो दे दे, आपके घर में सारी ऐशो आराम की चीजें दे दे, तो आप क्या करोगे? सब में उसके गुणगान करोगे, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताओगे, अपने मोहल्ले वालों को बताओगे, अपने जान पहचान के जिन्हें आप जानते हो उन्हें बताओगे, फेसबुक पे डालेंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, मतलब बताएंगे कि मेरे पास ये है और देखो मेरे को मिल गया, मेरा ऐसा मित्र है, मेरा ऐसा दोस्त है, उसने मेरे लिए किया, और ये है वो है, बड़ी तारीफें करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कुछ करता है? क्या कुछ नहीं करता, संभाले रहता है, सब कुछ करता है, जिंदों की भूमि पर रखा है, आशीषित किया है, उसके बाद भी हम लोगों को बताना उसके बारे में पसंद नहीं करते हैं। उसने ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन के लिए गवाहियां नहीं ठहराई होंगी, बहुत सारी गवाहियां हैं। जिस समय हम सोचने बैठे उस समय हमें लगेगा कि वाकई में हम आशीषित लोग हैं, हम ज्योति के लोग आशीषित हैं, हमारे द्वारा कितने लोग ज्योति पाते हैं। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह की को धन्यवाद नहीं देके हम अपने कामों में मगन हैं, अपने कामों में मगन रहते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि वाकई में उस विश्वास योग्य दास की तरह जिन लोगों को जरूरत है उनको यीशु मसीह से मिलवाएं, यीशु मसीह से मिलवाएं कि यीशु मसीह इतना अच्छा है। देखिए परमेश्वर क्या क्या नहीं सोचा है, क्या कुछ नहीं कर देगा आपके लिए। वो कहता है तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सामर्थ्य दे दूंगा। सबसे बड़ी बात कि उसने एक सहायक छोड़ के गया है हमारे लिए। उसने कहा मैं एक सहायक छोड़े जाता हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा। उस सहायक की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम काम ही नहीं करना चाहते ना। तभी तो जब काम करेंगे तभी तो हमें सहायक की जरूरत है। जब हम काम करेंगे तभी तो हमें सहायक की जरूरत पड़ेगी। तो हमें परमेश्वर के लिए तैयार हो लेना है, अपनी कमर कस के, कि वाकई में अगर हम चाहते हैं कि वो सारी संपत्ति पर हमें अधिकारी ठहराए, अपना बेटा बेटी बना दे, तो हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वो लोग आशीषित हैं परमेश्वर। और इस समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी फेज उनका वीक है, जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर, वो अपनी आशीषों से बरकतों से तू भर दे परमेश्वर। यस जीसस, जिस तरह तूने उसे उन लोगों को, हम लोगों को अपनी महिमा के लिए रचा है परमेश्वर, होने दे कि तेरी महिमा हम लोगों से होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, यूज कर परमेश्वर, हमें उन लोगों के पास भेज परमेश्वर जो वाकई में तेरे बारे में जानना चाहते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी भी खुदा बाप टेंशन में है परमेश्वर, दिल टूटे हुए हैं, डिसहार्टन है परमेश्वर। यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, और जो भी उनके दुख का कारण है परमेश्वर, वो उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति, तेरी शांति उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो इस समय हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर, आईसीयूज में है परमेश्वर। इसी समय अपना चंगाई भरा स्पिरिट वहां भेज परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा चंगे होके अपने घर जाने पाए और तेरे नाम को खुदा जलाल देने वाले हो सके खुदा। धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत के रूप में आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।